हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टेट्स में जो फिज़िकल एजुकेशन का टीजीटी और पीजीटी पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। चाहे वो दिल्ली डीएसएसबी का बात हो या यूपी टीजीटी या एलटी का बात हो या झारखंड में फिज़िकल टीचर का बात हो या कहीं पे भी, बिहार हो गया, आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तो सबका जो टीजीटी पोस्ट के लिए फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम है। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। देखिए, होता क्या है, फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस लोग जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उन लोग को यह बहुत बड़ा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर इसको एक एक करके समझा जाए तो यह बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। और सिलेबस को पढ़ते वक्त एक जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है वो ये है कि वो सिलेबस को देखते हैं और उन लोग को ये नहीं पता रहता कि इससे किस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। तो हम लोग आज सिलेबस के साथ उसका किस टाइप का क्वेश्चंस रहता है एग्जाम में, किस टाइप का क्वेश्चंस उससे पूछा जाता है, उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से समझते हैं कि फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस क्या है। देखिए, अगर फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस का बात करें तो यह पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड है। पार्ट ए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, इसमें पार्ट ए 6 भाग में डिवाइडेड है और पार्ट बी 5 में और पार्ट सी 4 में। टोटल आपका फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस यही है। अगर आप लोग अगर हम लोग पार्ट ए से शुरू करें तो पार्ट ए में जो पहला है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? एम एंड ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑप्शन एंड मीनिंग एंड डेफिनेशंस। देखिए, एम एंड ऑब्जेक्टिव पे कैसा क्वेश्चन रहता है आपको, अगर कोई आप लोग फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उसका आंसर होता है होलसम डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। कैरियर ऑप्शन से क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन एग्जाम में बहुत कम मिलेगा। अगर आप डीएवी का डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम लिख रहे हैं ना, तो उसमें ये पूछ लेता है कि फिजिकल एजुकेशन में कैरियर ऑप्शन क्या रहता है। तो उसमें आप दे सकते हैं कि टीचिंग में है, कोचिंग में है या हेल्थ रिलेटेड में फिजिकल एजुकेशन का से कैरियर बनाया जा सकता है। और इसका जो थर्ड है वो मीनिंग एंड डेफिनेशंस है। कई बार वो देखिए, बहुत सारे लोगों ने फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन दिया है, जैसे कि एससी बक है और आपका हेनरिक लिंग है और फ्रांस नास्तिगाल वगैरह बहुत सारे हैं। तो उनमें से आप लोग को स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, उससे पूछा जाएगा कि कौन ये किसका स्टेटमेंट है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन से फिजिकल एजुकेशन का वैसा क्वेश्चन रहता है। जो सेकंड है वो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। फिजियोलॉजिकल मतलब मीन्स फिजियोलॉजी से है और फिजियोलॉजी का मतलब शरीर क्रिया विज्ञान से है। शरीर क्रिया विज्ञान और फिजियोलॉजी मीन्स होता है कि हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी पार्ट है, वो काम कैसे करता है, हाउ आवर बॉडी वर्क और फंक्शन। मतलब अगर हम लोग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो हम लोग का बोन और मसल्स कैसे काम करता है। ये मसल मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मसल मूवमेंट हम लोग का जो होता है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से होता है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें एक्टिन और मायोसिन होता है जो एक दूसरे पे स्लाइड करता है, जिसके कारण हम लोग का बॉडी मूव करता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम लोग जैसे सिलेबस देख रहे हैं तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और इसी में हम लोग मसल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। और ये बहुत अगर इसमें पूरा में देखा जाए ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है। ये इधर भी है और हिस्ट्री ऑफ गेम वगैरह, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और स्केलेटल सिस्टम है। हम लोग ऊपर से एक एक करके समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मस्कुलर सिस्टम में हम लोग को क्या पढ़ना है। मस्कुलर सिस्टम में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस रहता है ना, वो आपका मसल्स नेम पूछ लेता है कभी कभी। जैसे ट्रेपेजियस मसल्स है, ये अपर बैक मसल्स है। उसके बाद लेटिसिमस डॉर्सी है, ये लोअर बैक मसल्स है। मतलब जो हम लोग का पीठ का जो निचला हिस्सा होता है ना, वो लेटिसिमस डॉर्सी है और ऊपर वाला हिस्सा को ट्रेपेजियस बोलते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स, जैसे आपका थाई के बैक थाई जो होता है हम लोग का, वो हैमस्ट्रिंग मसल्स से होता है ये। तो हम लोग मस्कुलर सिस्टम में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मसल्स नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है। सेकेंड है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग आर्टरीज, वेन्स, अरोटा के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज को हिंदी में धमनी बोलते हैं। देखिए, हम इसका हिंदी में भी बोलते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं, तो दोनों का संख्या लगभग बराबर ही है। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि जब भी आप फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस पढ़िए या बुक पढ़िए
तो वो बाइलिंगुअल बुक होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई कोई टर्म इसमें ऐसा हो ना जो आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा और हिंदी नहीं, और कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो आपको हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इंग्लिश नहीं आएगा। तो आपको ये मेरा सजेशन रहेगा कि कोई भी आप बुक पढ़िए जो बाइलिंगुअल हो, जो जिसमें दोनों भाषा से लिखा हुआ हो, हिंदी भी और इंग्लिश में। तो हम इसमें दोनों में समझाते हुए चलेंगे जो कि आपको थोड़ा आसान लगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग आर्टरीज पढ़ेंगे, आर्टरीज को धमनी बोलते हैं, इसमें प्योर ब्लड सप्लाई होता है। वेन्स पढ़ेंगे, वेन मतलब नस जो होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है। अरोटा पढ़ेंगे, अरोटा आर्टरीज ही है, ये सबसे बड़ा आर्टरीज है, मतलब सबसे बड़ा धमनी है। देखिए ब्लड में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये प्योर हो जाता है। तो इस सब के बारे में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग जैसे देखिए एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ये कहाँ पे होता है, तो ये लंग्स में होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का चेंज हो जाता है। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग को देखिए पढ़ना है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ना, जो CO2 और O2 का जो चेंज होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो लंग्स में होता है। लंग्स में भी एक एल्वियोली होता है, उसमें होता है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसमें डिटेल में हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ते चले जाएंगे। और आपको बताते हैं फिजिकल एजुकेशन हम लोग 2 मंथ में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है फिजिकल एजुकेशन का वो 2 मंथ के बाद ही होने वाला है। देखिए अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस के बारे में पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ लेंगे। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है, तो वो एमाइलेज है। और एमाइलेज कहाँ से निकलता है, तो एमाइलेज आपका सलाइवा से निकलता है। और इसी में पूछ लेगा कि प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन है। तो इसी टाइप का हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत कुछ पढ़ना है, तो हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बहुत सारा चीज़ है। ओसोफेगस जो है वो जिसको फूड पाइप बोलते हैं, वो भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आपका जो है वो स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि इसमें बोन्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब बोन्स में टाइप्स ऑफ बोन्स भी आता है, और इसमें बोन्स का नाम भी पूछ लेता है, जैसे स्कैपुला बोन हो गया, हायोड बोन हो गया, और आपका लिगामेंट भी पढ़ना है, इसमें जॉइंट्स भी पढ़ना है, जॉइंट्स का स्टडी भी पढ़ना है। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स किसको बोलते हैं। तो यही सब हम लोग को स्केलेटल सिस्टम में पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये सारा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है उसमें। थर्ड टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है इसमें ये है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मीन्स इसका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, मतलब मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, अगर हिंदी में बोला जाए तो मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना। इसमें क्या क्वेश्चन रहता है कि एक क्वेश्चन जो फेमस है और बहुत ही विवादित भी है, दिल्ली में इसका आंसर कुछ है और यूपी में कुछ है, कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी का आंसर क्या होगा, ये किसने बोला है। तो अगर आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन दिल्ली में आए ना तो आप प्लेटो मारिएगा, और अगर आप एग्ज़ाम यूपी या UPLT का दे रहे हैं तो आप ये आंसर एरिस्टॉटल को मारिएगा, यानी कि अरस्तु को। ये पिछला जो एग्ज़ाम में है इसमें क्वेश्चन आ चुका है, ये यूपी में पूछा था, कुछ बच्चे प्लेटो मार के आ गए थे, गलत कर दिया था, अरस्तु सही किया था। नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को वो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के बारे में पढ़ना है। देखिए फिजिकल फिटनेस वगैरह में हम लोग को कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट क्या क्या हो जाता है, एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस है। अब इसको मेजर करने के लिए भी इसी में हम लोग को पढ़ लेना है कि कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को कैसे नापते हैं वगैरह, और इसका एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है इसमें फिजिकल फिटनेस में। जैसे एरोबिक एक्टिविटी, एनारोबिक एक्टिविटी। एरोबिक एक्टिविटी उसको बोलते हैं, जैसे एरोबिक एक्टिविटी हो या एरोबिक एक्सरसाइज हो उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। जैसे हम लोग वॉक करते हैं ना तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते रहते हैं, तो वो एरोबिक एक्सरसाइज हो गया। लेकिन जब हम लोग स्प्रिंट लेते हैं, जो 100 मीटर का स्प्रिंट होता है, दौड़ते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, वो विदाउट एयर होता है, तो वो एनारोबिक में आ जाएगा, विदाउट एयर, और एरोबिक में विथ एयर। नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है वो ट्रेनिंग मेथड पढ़ना है। ट्रेनिंग मेथड में क्या किस टाइप का क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, इसमें वार्म अप के बारे में पढ़ना है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पढ़ना है, आइसोकाइनेटिक है, इंटरवल ट्रेनिंग है, इसमें और भी बहुत सारा है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है, तो उसके बारे में पढ़ना है। उससे किस टाइप का क्वेश्चन रहता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट जो है इसमें पार्ट ए में, ये 6 पार्ट जो है इसका है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, देखिए आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पूछ लेगा
कि अगर 11 टीम है तो इसमें कितना बाई दिया जाएगा। तो 11 टीम में 5 बाई दिया जाएगा। ये कैसे निकालना है, तो 2 का पावर लेना है जो 11 से ज़्यादा हो, तो 2 का पावर 4 लेते हैं अगर, तो 2 2 4 2 8 2 16, 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 होगा। तो ये इस टाइप का इसको निकालने के लिए हम लोग बताएंगे, या पढ़ लेंगे हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। नॉकआउट टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट है। देखिए लीग टूर्नामेंट को क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि लीग टूर्नामेंट का और नाम क्या है, तो इसका लीग टूर्नामेंट को और हम लोग राउंड रोबिन के नाम से जानते हैं, राउंड रोबिन टूर्नामेंट। तो ये पार्ट ए रहा आपका। अब हम लोग पार्ट बी के बारे में देखते हैं। पार्ट बी में आपको हिस्ट्री ऑफ गेम के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ गेम में मतलब ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही इसमें। ओलंपिक के बारे में पढ़ना है। ओलंपिक देखिए, मॉडर्न ओलंपिक आप लोगों को पता है 1896 में स्टार्ट हुआ था, ये एथेंस में स्टार्ट हुआ था। विंटर ओलंपिक 1924 में स्टार्ट हुआ था पेरिस में। IOA के बारे में पूछेगा आपको। IOA का फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका गठन 1927 में दोराबजी टाटा ने किया था। और उसके बाद जो IOC है इसके बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका गठन 1894 में हुआ था। तो ये सब के बारे में पढ़ना है। ये पियरे डी कुबर्टिन ने गठन किया था इसका। तो ये हिस्ट्री, ये ओलंपिक पढ़ेंगे हम लोग। और जो सेकंड है मेजरमेंट ऑफ प्ले फील्ड्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। देखिए इसमें आपको मेजरमेंट पूछेगा स्पोर्ट्स फील्ड के बारे में, जैसे आपको बास्केटबॉल कोर्ट का लेंथ और ब्रेथ पूछ लेगा, और जैसे वॉलीबॉल का कोर्ट का लेंथ और ब्रेथ पूछ लेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें रहता है पार्ट बी में। और तीसरा में जो हम लोग को पढ़ना है, और थर्ड जो है वो स्पोर्ट्स टर्मोलॉजी है। जैसे जो शब्दावली नहीं होता है खेल से रिलेटेड, जैसे बुली है जो ये पूछ ही लेता है लगभग हर एक एग्जाम में, ये हॉकी से रिलेटेड है। तो प्रमुख जो शब्दावली है टर्मोलॉजी, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फोर्थ जो है वो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट एंड वेन्यूज़ के बारे में। जैसे रिसेंट में जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुआ है वो कौन सा हुआ है, 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है। हालांकि ये 2021 में हुआ था, लेकिन नाम इसका 2020 टोक्यो ओलंपिक है। नेक्स्ट जो है वो स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स आपको भी पता है, जैसे फीफा कोई अवार्ड देता है, या ICC कोई अवार्ड देता है, या IOC अवार्ड कोई देता है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग पार्ट सी में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पार्ट सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंजरीज़ के बारे में पढ़ना है। इंजरी बहुत टाइप का होता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ होता है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में क्या क्या आ जाता है आपका, स्प्रेन जिसको मोच बोलते हैं, स्ट्रेन तनाव जिसको बोलते हैं, और पीला वगैरह। पीला आपको पता होगा, पीला ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है चारों। पीला में से P पंक्चर के लिए होता है, E इंसिशन के लिए होता है, L लेकरेशन के लिए होता है, A एब्रेशन के लिए होता है। एब्रेशन मीन्स खरोच जो नहीं हो जाता है, जिससे चमड़ी थोड़ा कट जाता है, ऊपर से छिल जाता है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इंजरीज में ही आपको बोन इंजरी के बारे में भी पढ़ना होगा। बोन इंजरीज में आपका फ्रैक्चर वगैरह आ जाएगा। फ्रैक्चर है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, जो अगर आपका हड्डी में थोड़ा सा क्रैक किया तो आपको हेयरलाइन फ्रैक्चर कहा जाता है। और ग्रीन स्टिक के फ्रैक्चर के बारे में आप पढ़ना है हम लोग को, जो कि बच्चों में होता है। नेक्स्ट जो है वो आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट है। टेस्ट एंड मेजरमेंट में आपको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इस सब के बारे में पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का खोज किसने किया था, तो ब्रूहा ने किया था 1943 में। और उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें एड्स है, से हेपेटाइटिस B एंड C, और भी एक दो तरह का जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें और एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका हैज़ा दे दिया जाएगा कि ये रोग जो है, ये डिजीज़ जो है, ये किससे फैलता है, तो ये गंदा पानी, दूषित पानी से फैलता है, और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा डिजीज़ है, डिजीज़ का नाम दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरस का डिजीज़ है। तो टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन कोविड-19 के बारे में पूछा जाएगा तो ये वायरस का डिजीज़ है। और फोर्थ, ये योगा से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रहता है हर एक एग्जाम में। तो आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन के बारे में जाने हैं, और ये समझने का कोशिश की है कि जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो चैप्टर है उससे किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले हम लोग ये सिलेबस को एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे, और बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मेरा बस ये कहना है कि जितने भी फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट हैं, जो चाहे वो TGT या PGT पोस्ट के लिए हो, वो बस जुड़े रहें। उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, और बहुत ही आसान भाषा में फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, और यकीन मानिए ये आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ से।